करते हैं, जैसे आप लोग भी ध्यान देना, नए हो ना तो शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो या इस पे काम करने की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ से सबसे पहले इसमें फाइल को सेव करना, न्यू करना, क्लोज करना, ओपन करना देख लेते हैं, तो इनका भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई भी यदि डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, मैटर लिखा, उसे हम यदि हम सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल, सेव या फाइल, सेव एस, या फाइल के ऊपर जो बना हुआ सेव, या कंट्रोल एस। इसे 4-5 मेथड से कहीं से भी आप उसे सेव कर सकते हैं। तो एक सही मैसेज आए तो यहां से अब इस विंडो पर जाना है, क्या लिखा है, माई डॉक्यूमेंट्स। जैसे माई डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया, क्या किया, माई डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया तो सेव एज नाम का डायलॉग बॉक्स आया। तो सबसे पहले आपको लोकेशन देनी होती है यहाँ पर, मतलब फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो जी लोकेशन के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा माई डॉक्यूमेंट, राइट। क्या नाम रखना चाहते हो फाइल का, फाइल नेम के सामने लिख दिया हमने फ्रीडम, लिख दे रहे हो गया, फ्रीडम नाम से फाइल सेव हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का, कोई दिक्कत। इसके बाद इसे हम क्लोज करना चाहते हैं तो यहां बना है क्लोज, क्लियर। इसके बाद उसे खोलना चाहते हो आप, ओपन, फ्रीडम, खुल गया, सिंपल काम है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम, बन जाएगा ना। चलिए सिंपल काम था। अब इसको दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एस का यूज करते हैं, हम इसे दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। फ्रीडम 1 कर दिया, क्या कर दिया, क्लियर, बन जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लियर, प्रिंट। क्वेश्चन आता है, क्या आता है, प्रिंट के विभिन्न ऑप्शंस को समझाइए। क्या क्वेश्चन आएगा, तो ये सिंपल हो गया ना। अब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्या क्या हमें लिखना है। सबसे पहले तो प्रिंट को समझा देंगे, प्रिंट क्या है, तो हम बोल लेंगे एक लाइन में, तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स को हम सॉफ्ट कॉपी में देख सकते हैं। सबसे पहले यदि उसकी हार्ड कॉपी तैयार करना है या उसे हम कागज पर प्रिंट करना चाहते हैं, माने जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है उसे आप क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी, क्या कहेंगे। और जो पेन ड्राइव में रखते हैं डेटा, सीडी में रखते हैं, मेल में भेज दिया, ये क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। क्या कहलाता है, दिमाग में क्लियर हो गया, हार्ड कॉपी और तो सॉफ्ट कॉपी। यदि कल के दिन कोई बोलता है कि सॉफ्ट कॉपी भेज दो तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं, बनाया मोबाइल से ही बनाया हुआ सेंड कर दिया। लेकिन किसी ने कहा यार एक काम करना, हार्ड कॉपी भी बना के भेज देना, सॉफ्ट कॉपी भी और हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी की बात कर रहा है, मतलब प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना होता है प्रिंटर की मदद से, तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद कंट्रोल P या फाइल पे जाके प्रिंट पर क्लिक करते ही हमारे सामने
प्रिंट से रिलेटेड विभिन्न ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं। जो निर्णय पहला प्रिंट, क्या लिखा है? प्रिंट। इस पर क्लिक करते ही जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन की सेटिंग होती है उसके आधार पर प्रिंटिंग का कार्य संपन्न हो जाता है। जो भी प्रिंटर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। फिर इसके बाद आता है कॉपीज। कॉपीज में क्या करें? जब हम फाइल जो हमने तैयार की हुई है उसमें यदि 5 पेज होते हैं, उन 5 पेज के यदि 2 सेट बनाना है, 3 सेट बनाना है, 4 सेट बनाना है तो हम बना सकते। तो जब हम एक से ज्यादा सेट प्रिंट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉपीज में सेटों की संख्या को बढ़ाते हैं, राइट। जैसे 2 फोटो कॉपी कराना मार्कशीट तो 2 टाइप कर दिया, तुम यहाँ 2 लिखोगे। तो ऐसे यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को डबल सेट में निकालना है तो 2 टाइप करेंगे और ट्रिपल सेट में निकालना है तो 3 टाइप, राइट। इस तरीके से नंबर ऑफ कॉपीज या कॉपीज के सामने बने स्पिनर बॉक्स में हम कॉपियों की संख्या को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, प्रिंटर के नीचे जो कॉम्बो बॉक्स बना हुआ है उसमें हमारे प्रिंटर कंप्यूटर में जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होते हैं उनकी लिस्ट शामिल होती है। उन लिस्ट में से हम जो एक्टिव प्रिंटर या रेडी प्रिंटर होता है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। केवल यहां से क्या कर सकते हो? प्रिंटर जो भी एक्टिव प्रिंटर होता है, अब जैसे कई बार तुमने देखा हो कलर प्रिंटर भी लगा है, या बैंक में चले जाओ पासबुक प्रिंटर लगा है, लेजर प्रिंटर लगा है और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा। 3 प्रिंटर लगेगी कंप्यूटर में, तो किससे प्रिंट करना है भाई? तो आपको यहां सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इतना करने के बाद हम नीचे आते हैं, भाई प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, लिखा है सेटिंग्स में जाते हैं। कहां जाते हैं? सेटिंग्स में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें देना होता है कि पूरी वर्कबुक प्रिंट करना है। क्या वर्कबुक तो समझ चुके ना? क्या? अरे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट अनंत, माने जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीट को प्रिंट करना है। तो हम चुनते हैं दूसरा ऑप्शन, कौन सा? प्रिंट एंटायर वर्कबुक, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आएगा। और फिर ऊपर वाला भी हम यदि सेलेक्ट करते, इसका मतलब हुआ कि जो सीट खुली है, जैसे सीट 2 पे क्लिक करके रखा है तो केवल वही प्रिंट होगी। सीट 3 पे क्लिक करके रखा, जो एक्टिव है, ये जिस पे काम कर रहा है वो एक्टिव कहलाएगी, उसको प्रिंट करना है। तो आप किसका यूज करेंगे? प्रिंट एक्टिव सीट। लेकिन हमने कहा प्रिंट सिलेक्शन, तो प्रिंट सिलेक्शन में या कर करके भी देख लो कितनी सीट दिख रही? 2 सीट हो गई। अब कितनी सीट हो गई? 3 हो गई ना, राइट। यहां पर गए, प्रिंट पे गए, कितने पेज दिख रहे हैं? अब यहां से हमने अब कितने पेज हो गए? क्यों? सीट 1 का 1 पेज, सीट 2 का 1 पेज, सीट 3 का पेज, मिला के 3 पेज, पूरी वर्क बुक। उन्होंने कहा नहीं, तो फिर से देखो क्या दिख रहा? तीनों दिख रहे हैं। हमने एक यहां से एक्टिव कर लिया, एक शब्द दिख रहा, थोड़ा सा और लिख दिया। अब कितना दिख रहा? अब लेकिन हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट किया, क्या कर दिया? ध्यान से देखना, वही आया, केवल बढ़ा करके देखिए क्या लिखा है। अब क्या लिखा है? अब क्या लिखा है?
तो जितना तुम सेलेक्ट करोगे उतना भी प्रिंट कर सकता है। तो क्लियर हो गया तीनों पॉइंट। हम लिख सकते हैं क्या, प्रिंट एक्टिव सीट के द्वारा वर्तमान में खुली सीट के अंदर जितने भी पेज होते हैं उनको प्रिंट करने का कार्य कर सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं प्रिंट एंटायर वर्कबुक के द्वारा एक वर्कबुक के अंदर जितनी भी सीटें, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 अनंत जितनी भी सीटें होती हैं उनमें जितने भी डाटा होता है सबको एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। फिर आया प्रिंट सिलेक्शन। इस ऑप्शन का चयन करने से जितना भी यूजर के द्वारा सेल सिलेक्ट की गई है केवल वही सेल प्रिंट होने का कार्य प्रारंभ होगा। राइट, ये तो क्लियर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो पेज कहां से कहां तक प्रिंट करना है। देखिए ध्यान से कितने पेज हैं। अब इसमें यदि 1 2 1 कर दिया तो केवल एक ही पेज प्रिंट होगा। इधर 1 2 2 कर दिया, क्या कर दिया, तो 2 पेज प्रिंट हो गए। और यदि 3 कर दोगे तो 4 कर देंगे तो 4 है ही नहीं तो कहां से हो जाएंगे, दे दिया आप, लेकिन 3 तक जाएगा। राइट, समझ गए ना। तो आप पेजों की संख्या भी दे सकते हो कहां से कहां तक प्रिंटिंग करना है। यदि ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। आप चाहते हैं दूसरा पेज प्रिंट हो तो 2 2 2 से 2 वहां खत्म हो जाएगी कहानी। राइट, तो कहां से कहां तक। अब लिखा है प्रिंट 1 साइडेड या 2 साइडेड। देखो क्या लिखा है, 1 साइडेड या प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड प्रिंट करना है। अब ऐसी बुक बनाना है कि सामने खोलना है। देखो लिखा प्रिंट ऑन फ्लिप पेज लिखा है, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग पेज में डबल साइड प्रिंट करना है या शॉर्ट पेज में, तो ये आप यहां से सेट कर सकते हो। राइट, तो क्वालिटी ये देखिए, इसका चयन करने का मतलब होता है जब यहां पर तुम सेटों की संख्या दे दी, कितने पेज है तुम्हारे पास, 3। यदि इस तरीके का आपने कर दिया अनक्वालिटेड, तो पहले पेज के 5 सेट निकलेंगे, फिर दूसरे पेज के 5 निकलेंगे, फिर तीसरे के 5। ये अनक्वालिटेड कहलाते हैं, सेट आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते सेट बने बनाए मिले तो क्वालिटेड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, पहले 1 2 3 एक सेट निकलेगा, फिर दूसरा 1 2 3, फिर तीसरा चौथा 5 ऐसा निकलेगा। राइट, तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। फिर यहां पर आए, पेज को आड़ा या खड़ा क्या करना है, पेज को आड़ा या खड़ा कैसे करना है, यहां से कर सकते हो। देखिए ये आड़ा पेज हो गया ना, और जी यहां से ठीक है। लैंडस्केप मीन्स आड़ा लंबवत और फोर्टेड मतलब खड़ा, नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो। ठीक है, यहां से पेज की साइज का निर्धारण करना होता है। यहां से क्या करते हैं, पेज की साइज। क्लियर, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट A4 ही साइज होती है। क्या होती है, A4 साइज होता है। ठीक है, हमें रखना चाहिए लेटर रहती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमें जब भी हम वर्क करेंगे मार्केट में तो कौन सा साइज का निर्धारण करना हमें, क्योंकि जितने भी पेज देखते हो आप नॉर्मल रूप से 99% A4 साइज के पेज होते हैं। हाँ, कोई विशेष जैसे बैंक में जाओगे तो लीगल पेज मिलेगा FX साइज, लीगल लंबा थोड़ा सा। ठीक है, और कोर्ट में जाओगे थोड़ा सा लेटर मिल सकता है। तो ये अलग अलग सबका अलग अलग काम होता है। फिर यहाँ से मार्जिन भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं, कितना मार्जिन सेट करना है। देखिए हो रहा ना, तो अपने हिसाब से भी हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से एक ही पेज में करना है तो सारा मैटर एक ही सीट में आ जाएगा, जैसा भी करना है। ठीक है, पेज सिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे 10 पेज में तो एक पेज में आ जाएगा मैटर, तो यहाँ सिंक करने का काम किया जाता है। तो हमेशा नो स्केल, कोई स्केल नहीं, मतलब वो बोल रहा है कि सिंक तो नहीं करना है ऐसा कोई, जैसे 2 पेज एक कॉलम दूसरे पेज में जा रहा है तो सिंक कर दो तो वही कॉलम भी इस पेज में जाए। कई बार रो नीचे निकल जाती है तो उस रो को सिंक कर दो ऊपर आ जाएगी। तो
तो इस तरीके से प्रिंटिंग का कार्य पूरा हम कर सकते हैं। इसे हम पेज सेटअप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? राइट, क्लियर? इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग के ऑप्शन क्लियर? लिख पाओगे? सीधा इस पे क्लिक कर दोगे तो प्रिंटिंग का कार्य इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? प्रिंट करना कोई यदि मान लो नहीं बन रहा है तो यहां पर बस देख लिया कहां पर कि कौन सा प्रिंटर लगा है। जितने भी प्रिंटर लगे जैसे रेडी लिखा है, रेडी लिखा है, ये रेडी लिखा है, मान लीजिए चालू है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो प्रिंटिंग का कार्य पूरा हो जाएगा तुम्हारा। जैसे इस पे क्लिक किया, जैसे सॉफ्ट प्रिंटर है, देखिए फाइल का नाम मांग रहा ना, ये हो गया प्रिंटिंग का कार्य, 3 पेज प्रिंट होगा। क्लियर? तो एक एक ऑप्शन को आप करके देखें, याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है?